नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया हो, मस्त हो, दिल में लड्डू फूट रहे हैं। अरे हमारा सीईटी पास है। 10,644 पोस्ट एलडीसी, क्या बात है, मजा आ गया। है ना? खुशी तो ऐसे हो रही जैसे कि बस सब लड्डू था थाली में, उठा लिया और कटक गए। ऐसा ही फील हो रहा है ना, अंदर बड़े लड्डू फूट रहे हैं क्योंकि पुरानी सीईटी वालों को शामिल किया है। 10,644 वैकेंसी है, इस साल की सबसे बड़ी वैकेंसी है। अब तो सिलेक्शन पक्का है। यही सोच रहे हो ना आप? यही सोच रहे हो? चलिए, ये फोटो देखो पहले आप। देखो सारे फोटो। एलडीसी का अपडेट आया 10,644। क्या दिखाई दे रहा है? एक भीड़ दिखाई दे रही है, और उस भीड़ में क्या है? भेड़े हैं। उस भेड़ के झुंड के अंदर कुछ और भी दिखाई दे रहा है आपको क्या? देखो ध्यान से पहले तो। नहीं दिखाई दे रहा? कुछ को दिखाई दे सकता है, कुछ को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उनकी नजरें किस पर है? भेड़। यही हो रहा है एलडीसी एग्जाम के अंदर। 10,644 पोस्ट का अनाउंसमेंट हुआ, ये भीड़ जुट गई। चल भाई, भीड़ इकट्ठा होने स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इस भीड़ में एक अलग चीज भी है। वो क्या है? देखो, अब दिखाई दे रहा है फोटो में क्या है? वो शेर। अगर वो शेर यहां पर था, हाईलाइट नहीं किया तो आपको नहीं दिखाई देता। मैंने यहां बताया कि ये है शेर। अब भैया सीधी सी बात है, भीड़ का हिस्सा बनोगे तो शेर भी भेड़ बन के रह जाएगा। यही होगा एलडीसी एग्जाम में, फिर कह रहा हूं, क्योंकि केवल आपकी निगाह किस पर है? सर 10,644 पोस्ट है, सिर्फ वहां पर निगाह है, और भेड़ और भीड़ सब वहीं पर जा रहे हैं। लेकिन इसमें शेर भी एक। इस शेर को यह नहीं पता कि मैं शेर हूं, लेकिन वो भेड़ों के झुंड में है, तो अपना अस्तित्व खो चुका है। उसे अलग होना पड़ेगा, उसे अलग होना पड़ेगा। एलडीसी एग्जाम को क्रैक करना तो यही प्लान आपको करना पड़ेगा। जी हां, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, केवल पोस्ट मत देखना, क्योंकि पोस्ट तो है, सिलेक्शन होगा क्या नहीं होगा वो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जी हां, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा वो आपके लिए है इंपॉर्टेंट बात। इस वीडियो में यही बात मैं करना चाहता हूं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो फिर भेड़ और भीड़ उसमें खो जाओ। हमारा टेलीग्राम याद से ज्वाइन कर ले सबसे पहले तो आप सभी साथी, ठीक है? टेलीग्राम याद से ज्वाइन कर ले। अगर भीड़ का हिस्सा बनते तो शायद ये रिजल्ट हम ना दे पाते। हम भीड़ से हटकर कुछ करना चाहा और किया, जिसकी बदौलत लगातार हर भर्ती परीक्षा में अपना परचम लहराया। चाहे एग्जाम छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी क्यों ना हो, पेपर का लेवल आसान आया हो, कठिन आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेहनत दबाकर की। भीड़ इस तरफ जा रही है, हम उल्टे चले, इधर जाएंगे भैया। तो जिसकी बदौलत चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एलडीसी 2018 हो, चाहे वीडियो का एग्जाम हो, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे सीईटी हो, पशु परिचय हो, पटवार हो, फिर एलडीसी 2024 में गणित के अंदर 40 में से 38 और साइंस में 40 में से 39 लगातार विद प्रूफ। और वीडियो का ताजा तरीन अभी एग्जाम हुआ है, नई भर्ती भी आ गई, 24 प्रश्न 25 में से। और ये है वो, आप देख सकते हैं लास्ट भर्ती एलडीसी के अंदर हर शिफ्ट में हमने अपना टारगेट फिक्स किया और उसको अचीव किया, जो कि यूट्यूब के ऊपर आप विद प्रूफ जाकर इन वीडियो को देखें, एक एक प्रश्न सीधा अपने बैच से। ये होता है भीड़ और भेड़ के साथ रहने से अलग होकर करना, समझना इस बात को। चलिए बात करते हैं। एलडीसी एग्जाम आ चुका है? जी हां सर, आ चुका है। एलडीसी एग्जाम आ चुका है, सबको पता है एलडीसी एग्जाम के बारे में। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं एक बार आपको, ठीक है? एक मास्टर प्लान जो गणित विज्ञान को लेकर अपन बात करेंगे कि भर्ती आ चुकी है, 10,000 से ज्यादा पद है, यानी 10,644 पदों पर यह भर्ती होगी। इस साल की सबसे बड़ी वैकेंसी है, सबको पता है। 15 जनवरी को फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, सबको पता है इस बात का। योग्यता सीईटी 12वीं पास है, और सीईटी ओल्ड वाले इसको भर सकते हैं। परीक्षा भी तय है, बस तय है होना है आपका मास्टर प्लान, ठीक है? भी आ जाओ। इससे पहले मैं थोड़ी सी आपके सामने ब्रीफ जानकारी और रख देता हूं। देखो भाई, एलडीसी एग्जाम में आपके 2 चरण होंगे, यानी पेपर फर्स्ट होगा
पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड होगा। पेपर सेकंड होगा जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले गणित को हम सबसे ऊपर रखेंगे सर 50 क्वेश्चन। जी हां, विज्ञान को हम रखेंगे 2 नंबर पे सर 50 क्वेश्चन। क्या बात। फिर 3 नंबर पे जीके राजस्थान का सर 50 क्वेश्चन, और इसके अंदर हिंदी आपका आएगा जो कि 75 क्वेश्चन। फिर आपका क्या आएगा, अंग्रेजी आएगा जिसके आएंगे 75 क्वेश्चन। ये टारगेट है, ये टारगेट है। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता वो इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझना है कि अगर इस एग्जाम के अंदर, मैं आपको फिर बता दूं, यहां पर अगर मैं इस पेपर को पास करना है आपको, तो इसमें आप देख लो, क्योंकि राजस्थान जीके सबका एक जैसा होगा, ये बार बार मैं आपको करा रहा हूं, लेकिन जीतेगा वो जो गणित विज्ञान बेस्ट करेगा। तो यहां पर जो टर्निंग पॉइंट है, ये 2 विषय हैं, ये 2 सब्जेक्ट है, और पेपर का स्तर आप जानते हो, आलोक राज जी है, आरपीसी चेयरमैन है। ये क्या इसमें अभी जमादार सेकंड ग्रेड का जो पेपर होता है उसमें लेवल देखा होगा आपने गणित का, विज्ञान का। इस पेपर को पास करना तो हिंदी हर बच्चा कर लेगा, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो इस पेपर के अंदर भी टर्निंग पॉइंट है, इस पेपर में भी टर्निंग पॉइंट है। जी हां, अब हम बात कर लेते हैं विषय। यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत जो आएगी, सब कुछ कर लेंगे, इंग्लिश भी बच्चा धक्का कर लेगा, लेकिन धक्का नहीं होगा तो गणित के साथ नहीं होगा, गणित के साथ नहीं होगा, प्लस में विज्ञान के साथ धक्का नहीं होगा, क्योंकि चीजें रटनी नहीं है, चीजें समझनी होंगी। चीजें, इसके 50 क्वेश्चन हैं, इसके 50 क्वेश्चन है। अब दिक्कत क्या आती है, देखो दिक्कत क्या आती है, गणित जैसे विषय के अंदर कोई क्लियरिटी नहीं है, सीधा बच्चा क्वेश्चन करने बैठ जाता है। मार्केट से कोई गाइड ले आएगा, ये कहीं से कोर्स ले लेगा, ये सीधा क्वेश्चन भी सीधी सी बात है, घर की सीधी दीवारें खड़ी कर देंगे। भी मान के चलो जमीन पर अपन सीधी दीवार खड़ी करके छत लगा देंगे, क्या वो घर मजबूत होगा? नहीं, उसके लिए हमें नींव खोदनी पड़ेगी, नींव को मजबूत करना पड़ेगा। सीधा प्रश्न करने से सूत्र याद कर लिया सर हमें ट्रिक आ गई है, लेकिन प्रश्न ठीक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो चीज करनी है वो आप नहीं कर रहे हो, सीधा क्वेश्चन की तरफ भागते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये चाहिए, हम वो नहीं करेंगे, ये आसान है, ये कठिन। इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें जिस चीज को करना है उसकी नींव मौजूद, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, फिर हमें बेसिक टू टाइप 1-to-1 क्वेश्चन को डिस्कस करना है। गणित के अंदर विशेष इंपॉर्टेंट आपका जो रहेगा वो रहेगा टाइमिंग का खेल। मैं आपको बता दूं, हर बच्चा गणित कर भी लेगा तो जीतेगा वो जो टाइमिंग मैनेजमेंट रखेगा, टाइम मैनेजमेंट रखेगा। एक बच्चा एक क्वेश्चन को 1 मिनट में भी कर रहा है, एक बच्चा उस क्वेश्चन को 30 सेकंड में भी कर रहा है, एक बच्चा उस क्वेश्चन को 10 सेकंड में भी कर रहा है, लेकिन एक बच्चा उस क्वेश्चन को 5 सेकंड में भी कर रहा है। उत्तर सभी निकाल रहे हैं, लेकिन जीतेगा वो जो बेस्ट अप्रोच निकालेगा, 5 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाएगा। ये अप्रोच भी आपको सीखनी होगी। आज के टाइम में ट्रिक वगैरह भूल जाओ, फॉर्मूले भूल जाओ, क्योंकि इनसे प्रश्न बहुत पुराना हो गया। ये मेथड ये चला गया, ये पीछे 2020-22 तक होता था, ये चेंज हो गया। कोई सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है। ये चीजें पहले हुआ करती थी, अब नहीं है, क्योंकि 1000 क्वेश्चन है तो 1000 ट्रिक नहीं रट सकते। सूत्र भी भूल जाओ, सिर्फ कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन को देखकर क्या अप्रोच लगानी है, कैसे उसको ऑप्शन से करना है, कैसे उसको थ्योरेटिकली करना है, क्या उसका उत्तर आएगा, क्या हो सकता है। हमें कैलकुलेशन से भी बचना है, हमें देख के पता करना है कि ऑप्शन में उत्तर क्या हो सकता है। ये सारी चीजें आपको गणित के अंदर सीखनी होंगी। ऐसा ही विज्ञान में कुछ बच्चे कहते हैं सर विज्ञान कर लेंगे। अरे कर लेंगे और करने में बहुत फर्क होता है। विज्ञान में कोई रटाफिकेशन के रट लिया, कितना का रटोगे? दोनों ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, दोनों को क्लियर करना पड़ेगा, चीजों को रिलेट करना पड़ेगा एक साथ, ध्यान करना, तब जाके चीजें हो सकती है। जैसे आपने साइंस के अंदर कोई डायग्राम पाचन तंत्र पढ़ा, आप पाचन तंत्र को लाइन टू लाइन रट लोगे कितना, लेकिन उसी चीज को अगर डायग्राम से आप समझते हो, 1-to-1 अपनी बॉडी के साथ उसको कनेक्ट करते हो, तो रटने की जरूरत ही नहीं है। रटने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप सीधा समझ जाओगे। प्रैक्टिकल किया हुआ और एक रटा हुआ, दोनों में रात दिन का डिफरेंस होता है। बच्चा रटने का प्रयास करता है। सर बाजार में 4444 किताब पेज क्वेश्चन की किताब आ गई, सर मॉडल पेपर आ गए, सर एक किताब आ गई,
हर बच्चे के पास 4-5 किताबें हैं, 4-5 कोर्स लेकर रखता है, टेस्ट सीरीज लेकर रखता है, लेकिन पेपर में बाहर आता है तो इतना समूह लेके आता है कि सर पेपर पास है। रीजन, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं थे, उसकी दिशा और दशा ठीक नहीं थी भैया, जो उसे करना चाहिए वो नहीं कर पाया। यहां पर मैं बात विशेषकर इस बात पे जोड़ रहा हूं कि अगर एलडीसी को वाकई में क्रैक करना तो गणित विज्ञान को लेकर आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा। भले आपको कुछ नहीं आता हो, लेकिन जीरो से हीरो का सफर तय करना पड़ेगा। गणित का सिलेबस थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं आपके साथ। वैदिक मैथ से वर्ग, घनमूल, वर्गमूल, वर्ग, घनमूल, वर्ग और ये सब कुछ निकालना होगा। 6 अंक। यहां पर एक बात भी स्पष्ट की उन्होंने कि 6 अंकों तक ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आपको सर वर्ग तो हमें याद है, 17 का 289 होता सर याद, अरे वो नहीं पूछेगा इसमें। इसमें वैदिक मैथ से आपको स्टेप पूछेगा, एकाधिकेन, एकाद न्यूनेन, पूर्वेण, इनसे पूछेगा कि कौन से कितने स्टेप में ये उत्तर आ रहा है, ये प्रश्न पूछेगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकली पार्ट इसमें रहता है। इसमें उसके बाद में फैक्टराइजेशन का मेथड है, बहुपद के गुणनखंड है, समीकरण है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, द्विघात और लघुकोण। एक टॉपिक है लोग वाला, ये बड़ा खतरनाक टॉपिक है लोग। आप अगर 18 वाली परीक्षा उठा लेना, 18 वाली परीक्षा उठा लेना, उसमें लोग के क्वेश्चन देखना, मैं कहता हूं कि आंखें पीछे दो और हो जाएंगी, इतने खतरनाक क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन खतरनाक थे, लेकिन टेक्निक करने की तरीका तो अलग था ना। तो लोग वाले क्वेश्चन इसमें बढ़िया हैं। उसमें अनुपात समानुपात है, प्रतिशत, ये अर्थमेटिक का पार्ट। अब कहोगे सर ये तो हमें आता है, हम तो पढ़ रहे हैं, हर एग्जाम में आता है, चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा ही। अरे भाई साहब आता है तो क्यों नहीं हो पाता है, ये सोचो अपनी बात अपने आप से। आप अभी उठाओ प्रश्न, अभी लेवल उठाओ। अरे 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ था पीछे, अरे 4th ग्रेड का कितना का लेवल है, लेकिन मैथ के प्रश्न देखिए आपने, ये बच्चों ने कहा कि सर प्रश्न हिला नहीं पा रहे थे, इस लेवल की कैलकुलेशन आई थी। क्वेश्चन आसान होगा, कैलकुलेशन कठिन होगी। तो अब क्या है, नया ट्रेंड आ गया है, नया ट्रेंड आ गया है किसका, क्वेश्चन पूछने का, कि क्वेश्चन तो आसान दे रहा है बोर्ड, लेकिन सर कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, वहां फंस रहे हैं, उसका तोड़ निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन आ रहा है लेकिन उत्तर नहीं आ रहा, बस ये खेला हो गया आपकी बार। आप देखो प्रश्न कठिन नहीं है, लेकिन उसको सोल्व नहीं कर पा रहे हो। आप सोल्व कर रहे हो तो टाइम ज्यादा ले रहे हो, वो चीज आपको ठीक नहीं पड़ेगी। तो वो चीज रहेगी, अब पुरानी हो गई है, जो सीधे फैक्ट पूछे जाते थे, अब थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे। इसमें पूरा अर्थमेटिक है, ज्योमेट्री पूरा दे रखा है, कोऑर्डिनेट, इसमें ज्योमेट्री भी है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है। मैं आपको बता दूं, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्क है, दोनों की दोनों दे रखी है। उसके बाद में यहां आप देखेंगे 2D का पार्ट पूरा है और 3D का पार्ट पूरा दे रखा है, ठीक है ना, 2D और 3D पूरा दे रखा है। उसके बाद में त्रिकोणमिति, ये देखो भैया ट्रिग्नोमेट्री, भाई साहब कुछ छोड़ा ही नहीं है, कुछ छोड़ा ही नहीं। यानी आप यूं कह सकते हैं कि आपको यहां पर, तो पहले तो आप देखें यहां पर अर्थमेटिक, ये पूरा, यानी आपको ज्योमेट्री दे रखी है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे रखी है, फिर आपको 2D दे रखा है, 3D भी दे रखा है और ट्रिग्नोमेट्री भी दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्री भी दे रखी है, अर्थमेटिक भी आपको दे रखा है। पूरा का पूरा मामला फिट यहां पर हो रखा है। तो एक, और उसके बाद में स्टैटिक्स, स्टैटिक्स भी आपको दे रखी है, सांख्यिकी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म सांख्यिकी। यहां पर हमें यह देखना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, गणित के अंदर कि प्रश्न किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, हम उनको कितने समय में कर पा रहे हैं। जिस बच्चों को गणित अच्छे से आता है उसको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, जिसको बिल्कुल नहीं आता उसको जीरो से सीखना पड़ेगा। डरने की आवश्यकता नहीं है कि एलडीसी का फॉर्म भरूं या ना भरूं, सीईटी पास है, गणित विज्ञान होगा कि नहीं होगा, होगा। 6 महीने बहुत होते हैं, 6 महीने तो लोग आईएएस क्रैक कर देते हैं, आरएस क्रैक कर देते हैं, ये तो एलडीसी। लेकिन आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी दिशा बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके साथ पास जो कंटेंट है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। मन में लड्डू फूट रहे, 10,644 पोस्ट है, लेकिन उसके लिए पागल बनना पड़ेगा, पागलों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, और इतिहास गवाह कि पागल ही इतिहास रचते हैं, ध्यान करना इस बात का। इसलिए गणित को बहुत अच्छे लेवल पर शुरुआती देखो, नोट्स अब 6 महीने हैं, बहुत अच्छे से टॉपिक को पढ़ो, फिर उसके नोट्स बनाओ, सेलेक्टेड क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। गणित क्या है, प्रैक्टिस का विषय, रटने का विषय नहीं है। सूत्र मैं आपको कह रहा हूं, अगर गणित को अच्छा करना है, सूत्र ट्रिक गणित में भूल जाओ। सर
फॉर्मूले, सूत्र, ट्रिक सब भूल जाओ, सिर्फ याद रखो कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन को करना कैसे है, कोई प्रश्न आया उसको ऑप्शन देखो, क्या वो क्वेश्चन ऑप्शन से हो रहा है, ऑप्शन से नहीं हो रहा तो वो कैसे उत्तर इसका निकल सकता है। एक क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 सेकंड में उड़ाना सीखो, और ये हम सिखा रहे हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सिखा रहे हैं। उसके बाद ये विज्ञान का सिलेबस है, विज्ञान का भी छोटा सिलेबस नहीं भैया, पूरा सिलेबस है, भर भर कर सिलेबस इन्होंने दे रखा है, टू द पॉइंट भर भर कर सिलेबस दे रखा है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान के अंदर भी क्या कर रहा है, सर किताब ले, अरे भैया किताब से नहीं होगा। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जब एग्जाम नजदीक होता है तो उसका रिवीजन करना होता है, किताब से रिवीजन हो पाएगा, सर नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको अपने सेल्फ नोट्स और साथ साथ प्रैक्टिकल चीजें करनी होंगी। रिवीजन के टाइम में सेल्फ सोर्स नोट्स जो बनाते हो वो आपको सीखनी होगी। अब पेपर में प्रश्न कैसे घुमा के आ सकता है, पिछली बार इस टॉपिक से कैसा प्रश्न आया, ये भी आपको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको एक मास्टर प्लान तैयार करना है, और उसकी आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आप जीरो से हीरो का सफर तय करना चाहते हैं, एलडीसी को क्रैक करना चाहते हैं, 10,644 में एक सीट अपनी पक्की करना चाहते हैं, और गणित विज्ञान अगर रोड़ा बन रहा है, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर सही वीडियो देख रहे हैं। निश्चित रूप से मैं आपको फिर कह रहा हूं, समय है, बहुत बढ़िया समय मिला है आपको 6 महीने का। हमने एक बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर ये आपका पूरा का पूरा इसमें टेक्निकल जो रहता है, टाइपिंग का सिस्टम है, ये बाद की प्रोसेस है। उसके बाद में आपका पेपर को फाइट करना पड़ेगा, उसके बाद ये सब कुछ आपके यहां पर है। हमारा बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार बैच। जी हां, कुछ नहीं आता, जीरो आता है सब कुछ, तो जीरो से हीरो का सफर ये बैच पूरा करेगा। क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगानी है, 5 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है, प्रश्न इस टॉपिक से पिछला कौन सा आया था, क्या कुछ करना है, तो सब इसमें A to Z। और इस बैच की सबसे बड़ी खासियत, इस बैच को लेने के बाद में सर किताब मार्केट से लेके आए क्या, नहीं लेके आए, सर प्रैक्टिस सेशन को ले आए, नहीं लेके आए, सर टेस्ट सीरीज खरीद ले, नहीं खरीद ली। करना कुछ नहीं है, काम एक करना, और एक काम को 10 बार करना है। परफेक्शन तभी आएगा, हम 10 काम करते हैं एक बार, लेकिन एक काम को 10 बार करने का काम करें इस बैच के माध्यम से। ये गणित और विज्ञान का बैच, बहुत बच्चे, मैं आपको कह दूं, बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार जीके है, इंग्लिश हिंदी का बैच की डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने बैच लॉन्च कर दिया तो शायद प्रश्न बाहर जाना नामुमकिन है। इतनी बोर्ड की औकात नहीं है आरएसएसएमबी और आरपीसी की, जो हम बैच में पढ़ा दे और उससे बाहर चला जाए। इसका प्रूफ हमने लगातार आपको दिए, उस लेवल की चीजें तैयार करवाई जाती है। ध्यान करना, मैं हर बार ये बोलता हूं कि आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर लो। मैंने पता नहीं कितनी बार ये बातें बोली आपको कि मैं आज जो बोल रहा हूं इसको रिकॉर्ड कर लो आप। आज फिर बोल रहा हूं रिकॉर्ड कर लो। आज का दिन नोट कर लेना, आज ही के दिन जब 5 से 6 जुलाई को पेपर होगा और 7 जुलाई को हम लाइव खड़े होंगे, यही मंच होगा, आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा, यही परीक्षा होगी, मैं यहां पर डिस्कशन करूंगा लाइव, ये मैंने पढ़ा यार, ये सीधा प्रश्न में आया। ये मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, निश्चित रूप से। इसलिए पूरे राजस्थान में गणित विज्ञान का एक तरफा कंटेंट क्वालिटी के साथ, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ मेहनत। क्योंकि सिर्फ कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, उसमें जान डालनी पड़ती है। कोर्स तो आप 10 जगह से ले सकते हो, 10 जगह से ले सकते हो, बहुत जगह फ्री भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ो। लेकिन कंटेंट अगर जानदार शानदार होगा तो फिर मजा तभी आएगा। समझ मेरी बात को? तो जो आपको बोल रहा कि आप नौकरी नहीं लग सकते, आपको गणित विज्ञान नहीं आता, या अपने आप से आपको डर बना हुआ कि गणित विज्ञान नहीं आता, तो अपने मन से डर निकाल देना और इस बैच को ज्वाइन कर लो। निश्चित रूप से वो आप करके दिखा सकते हो जो आप नहीं कर पा रहे थे। निश्चित रूप से गणित विज्ञान का ही बैच है, कोई जीके का नहीं है, ना हिंदी का, ना इसमें इंग्लिश का। डिमांड है लेकिन अभी कोई बैच, सिर्फ गणित विज्ञान। 100 प्रश्न, कितने प्रश्न? 100 क्वेश्चन। और सर कितने आ सकते हैं? अरे भाई 18 के अंदर आए थे 50 में से 45, 24 वाली के अंदर आए थे 40 प्रश्न आए, 40 में से 38, 40 में 39। अरे गणित जैसे विषय के अंदर हूबहू प्रश्न लाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। टाइप भी नहीं बदलता, राम और श्याम लिखा तो राम श्याम भी लिखा जाता है। ऐसी ऐसी चीजें हमने करके दिखाई हैं। जी हां,
और उस विश्वास के साथ इस मंच पे हम बोल रहे हैं, एक बार नहीं कर, इस बैच को ज्वाइन करें, ऐप पे जाए, फटाफट जाए, और ये नंबर हमारा 7665320069 पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि गणित विज्ञान और जी को छोड़कर थोड़ा आराम से पढ़कर और हम ले लेंगे जीके के बेस पे सिलेक्शन, और कोई जीके वाला आपको बोल रहा है, तो फिर एलडीसी भर्ती का सपना मत सोचना। ये बात स्पष्ट मैं कह दूं, और ये बात मैं इस एग्जाम की नहीं करा, मैंने ये बात परसों परिचय में बोली थी, जिसमें 4-5 टॉपिक थे गणित के, जिसमें 4-5 विज्ञान के थे। आज बच्चे एग्री कर रहे हैं, कमेंट करते हैं सर आपने सही बोला। बाकी राजस्थान में सबने बेवकूफ बनाया आपको कि 2 प्रश्न गणित के आने, 5 साइंस के आने। अरे मैंने कहा अरे भाई तख्ता पलट होगा, 50 प्रश्न आए थे गणित विज्ञान के। मैंने पशु परिचय में 4th ग्रेड में बोला, फिर उसके बाद में तो चीजें ऐसे नहीं बोली जाती, एक्सपीरियंस की है, एक्सपीरियंस किए बहुत ज्यादा चीजें, लगातार 1 to 1 टच में रहते हैं, चीजों को अपडेट रखते हैं अपने आप को, तब पता लगता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप इस बैच को ज्वाइन करें, ये नंबर है, इस जानकारी ले सकते हैं, ऐप का लिंक मिल जाएगा, इसका नाम क्लासेस नाम से ऑफिशियल ऐप हमारा है, ये लीजिए। बाकी बैचेस भी स्टार्ट हैं, ये हमारा एप्लीकेशन। और मैं आपको बता दूं, फिर आपको ये बता दूं, क्या बता दें भैया, ये देखे, ये प्रूफ देख लेना। और ये है वो कि आरपीसी आरएमएसएस में जो भी एग्जाम है, हमने तो रेलवे को भी चैलेंज कर दिया। रेलवे के अंदर भी आप देखो, कोई प्रश्न बाहर जाता है क्या? नहीं जा सकता है। पढ़ाओ आप, और इस फोटो को याद रख लेना, अगर आप भीड़ का हिस्सा बनकर खुश हो रहे हो कि 10,644 पोस्ट है, मजा आ गया। अरे मजा तो तब आएगा जब तैयारी करोगे। भेड़ बनना है या शेर बनना है, ये आप तय कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।